नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे मीराबाई की। आपने सूरदास पढ़ा, तुलसीदास पढ़ा और इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे मीराबाई। मैंने आपसे कहा कि निर्गुण के जिस तरह कबीर है प्रमुख कवि, उसी तरह सगुण के तुलसी, सूर और मीरा का नाम महत्वपूर्ण है। जिस तरह तुलसी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति थी, सूर की भक्ति थी वो सखा भाव की भक्ति थी, और मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। इनमें क्या फ़र्क है ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है, दाम्पत्य प्रेम की भक्ति है, कि मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति माना और उनसे प्रेम किया, और वो खुलकर कहती है कि मेरे जो गिरधर गोपाल है वही मेरे पति है और मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ, कोई और दूसरा नहीं है जिसको मैं प्रेम करती हूँ। तो मीरा ने अपनी भक्ति का उस वक्त जिक्र किया, या इस मीरा ने जो विद्रोह किया एक तरह से, वो उस वक्त किया जब राजतंत्र था, राजाओं का ज़माना था, और उस वक्त एक स्त्री का इस तरह खुलकर विद्रोह करना और आगे आना बहुत बड़ी बात होती है। आज हम जिस फेमिनिज़म की बात करते हैं, स्त्री विमर्श की बात करते हैं, ये मीरा ने उस सदी में, 15वीं शती में मीरा ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। और मैं मानती हूँ कि शायद मीरा पहली वो महिला रही जिसने विद्रोह का स्वर इतना मुखर किया। रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपनी मृणाल कहानी में मृणाल से कहलवाते हैं कि जब मीरा उस सदी में ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। उनकी नायिका घर छोड़ के चले जाती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी मृणाल कहानी में मृणाल से कहलवाया था। तो आज हम बात करेंगे उसी मीरा की, जिस मीरा ने स्त्री को स्वतंत्र जीने का एक आगाज़ किया, या कह सकते हैं कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की। आज हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस ज़माने में जब राजतंत्र था और स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, आज एक सामान्य स्त्री भी घर छोड़कर निकलकर अपने जीने के लिए खुद राह तलाशती है, तो बड़ा मुश्किल काम है। और विशेष रूप से एक राजघर की राजकुमारी, राजवधू अगर ऐसा करती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, छाड़ दियो कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब ते बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथि धृत काढ़ लियो डारी दियो छोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा जो भी कुछ है सर्वस्व वो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई अन्य व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं लगता है। और उसकी क्या विशेषता है, उसकी छवि कैसी है, वो दिखाई कैसा देता है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर मुकुट सुशोभित होता है, मेरा वह पति है श्री कृष्ण, जिनके सर पे मोर मुकुट सुशोभित होता है, वह मेरे पति हैं। तो इस तरह मीरा छोड़ दे कुल की कहानी कहाँ करी कोई, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जिसने कुल की मर्यादा, कान हमारे यहाँ बोला जाता है आज भी, और मेरा राजस्थान की थी तो राजस्थानी भाषा के शब्द उसमें आना स्वाभाविक है। छोड़ दियो कुल की कहानी, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कहाँ करिए कोई, कोई मेरा क्या कर सकता है। संतन डिग बैठ बैठ लोग लाज खोई, संतन के साथ, संतों के साथ बैठकर, पास बैठकर मैंने सारी लोक लाज खो दी है। यानी मीरा उन संतों के साथ, साधुओं के साथ घूमा करती थी और अपने भजन गाया करती थी। तो इसलिए मीरा कहती है कि मैंने वो सब खो दिया है। और असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, विरह में प्रेम और परिपक्व होता है। तो आंसुओं से, उस विरह में
मैंने आंसुओं से उस प्रेम की बेल को सींच कर बहुत बड़ा कर लिया। बेल जो बोई थी प्रेम की आंसुओं से सींच कर, आज वो बेल, अब ते बेल फैल गई। अब तो वो बेल, वो प्रेम की बेल फैल गई। और जब उस प्रेम की बेल फैल गई तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो गई है। जिस तरह उदाहरण दिया है, जैसे तैसे जहाँ आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जिस तरह दूध को हम जमाते हैं, दही बनाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको बिलोते हैं। दधी मथी धृत काढ़ लियो, उस दही के अंदर से हमने घी निकाल लिया और जो डार दियो छोई, और जो बेकार बचता है वो हमने डाल दी, हटा दी। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हे गिरधर, हे कृष्ण, आप मेरा उद्धार करो, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम करके उस बेल को बड़ा फला फूला दिया है और सार तत्व मैंने उसमें ग्रहण कर लिया है। तो हे परमात्मा, अब आप मेरा उद्धार करो और मुझे इस संसार सागर से तार दो। आगे का पद भी यही मेरा कहती है कि मुझे अब उस कृष्ण के सिवा, उसके वृंदावन के अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मुझे वही वृंदावन मुझे अच्छा लगता है। तो वृंदावन की सुंदरता का वर्णन है, वहाँ की विशेषताओं का वर्णन है। आली माने लागे वृंदावनी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। यहाँ भक्ति की महिमा और वृंदावन की सुंदरता दोनों का वर्णन मीरा ने किया है। वृंदावन की विशेषताएं और भक्ति की महिमा किस तरह होती है। अपनी सखी से, आली मतलब सखी, अपनी सखी से मीरा कहती है कि हे सखी, माने लागे वृंदावनी को, मुझे वृंदावन अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर में तुलसी है और ठाकुर की पूजा होती है। और दर्शन गोविंद जी को, और नित उठकर उस गोविंद के, उस कृष्ण के दर्शन होते हैं। वृंदावन में हर जगह आपको मंदिर मिलेंगे और मंदिर में कृष्ण की मूर्तियाँ, तो पूरा कृष्णमय वातावरण वृंदावन में आज भी है। निर्मल नीर बहत जमुना में, और जो जमुना में, जो यमुना नदी है, उसमें जो नीर बहता है वो निर्मल है, पवित्र है। और उसके साथ ही साथ भोजन दूध दही को, यहाँ पर लोग भोजन किसका करते हैं? दूध दही मिठाइयाँ, इस तरह का सात्विक भोजन यहाँ पर किया जाता है। तामसिक और राजसिक भोजन यहाँ पर नहीं किया जाता। रतन सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन पर गोविंद वो श्री कृष्ण आप स्वयं विराजते हैं। और मुकुट धर्यो तुलसी को, शालिग्राम को तुलसी की पत्तियाँ चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर जो उनका मुकुट है वो तुलसी का मुकुट है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, और जो वृंदावन की कुंज कलियाँ हैं, जो कुंज है, जो मधुबन है, वहाँ पर राधिका फिरती है। शब्द सुनत मुरली को, जब जो मुरली का शब्द सुनती है, मुरली की तान सुनती है, तो कुंज कुंज में वो राधिका फिरती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नरफी को। मीरा कहती है कि मेरे वो गिरधर नागर वो श्री कृष्ण है, और बिना भक्ति के नरफी को, कि जिस व्यक्ति मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है, तो बिना भक्ति के वो मनुष्य फीका है, उसमें कहीं कोई सरसता नहीं है, और वो उसका जो जीवन है वो फीका फीका सा है। क्योंकि भक्ति का होना आवश्यक है मीरा के अनुसार, कि भक्ति में जब हम डूब जाते हैं तो हम अधिक प्रेममय हो जाते हैं। हम व्यष्टि से समष्टि की बात करने लग जाते हैं। हम स्वयं के बारे में न सोचकर सबके बारे में सोचने लग जाते हैं। हम खुद के स्वार्थ की बात नहीं करके सारे की भलाई की बात सोचने लगते हैं। तो मीरा की जो भक्ति है वो सर्वव्यापक है। भक्ति चाहे मीरा की हो, चाहे कबीर की हो या तुलसी की हो, जब भक्ति में व्यक्ति होता है तो वो व्यष्टि नहीं रहता, वो समष्टि
गत हो जाता है और वो सारे समाज की सोचता है, उसमें करुणा, दया, प्रेम के भाव उमड़ने लगते हैं। जिस तरह बुद्ध करुणा की बात करते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं करुणामय होता है, स्वयं में करुणा होती है, तो सामने वाले व्यक्ति से घृणा कर ही नहीं सकता। वो उतना प्रेममय, उतना करुणामय हो जाता है। और ये कब होगा? जब व्यक्ति भक्तिमय होगा। और भक्ति उसमें उत्पन्न कैसे होगी? जब वो उसके प्रति अनन्य प्रेम रखेगा, उस ईश्वर के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति, उस गोविंद के प्रति, जो जैसा जिसकी श्रद्धा है, सगुण हो या निर्गुण हो, जैसा भी उसको उचित लगता है या जो उसकी सीमाएं हैं, तो भक्तिमय व्यक्तित्व जो होता है वो धीरे धीरे निर्मल और पवित्र होता जाता है। तो इसी तरह मीरा कहती है कि बिना भक्ति के वो नर फीका है। जिसने भक्ति नहीं की उसका कोई नर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए भक्ति अत्यंत आवश्यक है।